हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस में। आई होप कि आप सबकी तैयारी जो है वो जबरदस्त चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर। किसका? हिंदी ग्रामर का PYQs लेकर आई हूँ, है ना। और देख लीजिएगा कि यहाँ पर 30 क्वेश्चंस में से ये आपकी क्लास 1 रहेगी, यानी मॉडल पेपर ये आपका 1 रहेगा, टेस्ट आपका 1 रहेगा। और काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम आंसर तो आप दिखा देते हो, आप तो बड़े भोले हो कि आप आंसर दिखा देते हो। तो बेटा देखो, यहाँ पर तो आप आंसर भी देख लोगे ना तो भी कोई वो नहीं है, आपका बेनिफिट है। क्योंकि एंड द लास्ट आपको जो एग्जाम में देना है ना, वो तो विदाउट आंसर देना है। तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, वहां के लिए अपने आप को तैयार करना है तो यहाँ पर आप आंसर सहित, व्याख्या सहित अपने आप को तैयार कीजिए। क्योंकि देखिए, हर बार क्या होता है कि काफी सारे बच्चे है ना टेस्ट पेपर नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, टेस्ट का टेस्ट हो जाता है और साथ में उनको सॉल्यूशन भी मिल जाता है। अब देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ ये देखते होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ये भी देखते हैं और ये भी देखते हैं, यानी दोनों, ये इसका भी बेनिफिट लेते हैं और इसका भी लेते हैं। तो जितना मैं कंटेंट दे रही हूं ना, तो उसको ये मानकर चलिए कि बस वो आपके लिए रामबाण है ना। बहुत सारा कंटेंट मैं देने की कोशिश कर रही हूँ और कम से कम समय में। हम क्या पढ़ेंगे तो आपकी संज्ञा इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप हिंदी जो इंग्लिश वाले हैं ना, ग्रामर इंग्लिश में भी आती है, याद रखिएगा, नाउन आता है, तो नाउन को आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। ये 30 क्वेश्चंस को आप ना क्या करने वाले हैं कि इंग्लिश में भी समझेंगे ऑटोमेटिकली अपने आप ही। और जहां पर मैं बोल सकती हूँ, समझा सकती हूँ, वहां पर मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करती जाऊंगी। देखिए, आपको सबको पता है कि संज्ञा को क्या कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। और संज्ञा क्या होती है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसी को आप इंग्लिश में कर लीजिए कि व्यक्ति को पर्सन कहते हैं, स्थान को प्लेस कहते हैं, वस्तु को थिंग कहते हैं, एनिमल, जानवर को एनिमल कहते हैं। समझ में आया? चलिए, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहां पे कह रहा है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो अब यहां पर डिटेल में समझिए थोड़ा सा। जातिवाचक संज्ञा है, आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि देखो, शिक्षक चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप क्या कहते हैं? वो शिक्षक है ना, वो अध्यापक है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डजंट मैटर, हमारे लिए वो क्या है? शिक्षक है। हमारे लिए वो क्या है? डॉक्टर है। तो संज्ञा क्या है यहाँ पर? ये सभी स्त्री पुरुष की जाति बता रही है कि वो क्या है? शिक्षक है। ठीक है, चलिए, पहला समझ में आया। यहाँ पे क्या बता रहा है? शिक्षक की जाति बता रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, द्रव्यवाचक क्या होता है? जहां पर लिक्विड बताया जाता है, जहां पर द्रव्यमान बताया जाता है। ठीक है, व्यक्ति क्या होता है? तो जहां पर पर्सन के बारे में बताया जाता है ना। जैसे कि एग्जैक्टली राम के बारे में बता दिया, श्याम के बारे में, सीता के बारे में, गीता के बारे में बता दिया, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो गया। अब भाववाचक क्या होता है? जहां पर भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, जहां पर भाव यानी कि फीलिंग्स की प्रधानता होती है। चलिए, जातिवाचक संज्ञा, इसमें किसी जाति विशेष का बोध होता है। जैसे कि शिक्षक में सारे शिक्षक, पशु में सारे पशु, पक्षी में सारे पक्षी, पर्वत में सारे पर्वत, नदी में सारी नदी और विद्यालय में सभी विद्यालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूध किस प्रकार की क्या है? संज्ञा है। अब देखिए, दूध को क्या करते हैं आप? दूध किस प्रकार की है? जातिवाचक है? नहीं, दूध तो एक ही होता है ना, दूध तो एक ही होता है। अब भाई देखो, गाय का दूध बोलोगे तो गाय को लगा दोगे, भैंस को बोलोगे तो भैंस लगा दोगे आगे, ऊंटनी का दूध बोलोगे तो ऊंटनी लगा दोगे, बकरी का दूध बोलोगे तो आगे बकरी लगा दोगे। इसका मतलब ये हुआ, दूध का रंग भले ही सफेद हो लेकिन अलग अलग होता है, बकरी का अलग, गाय का अलग, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाति यहाँ पर नहीं है, जाति यहाँ पर नहीं है। समूहवाचक क्या है? अब ये कोई कलेक्टिव नाउन तो है नहीं ना, यहाँ पे ये देखो, दूध कोई कलेक्शन तो होता नहीं है, तो यहाँ पर समूहवाचक भी नहीं है। व्यक्तिवाचक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीज तो है कोई, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति हमेशा क्या होता है? नाम किसी का हो। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक, यानी कि मटेरियल नाउन, जिसे आप बोलते हैं मटेरियल नाउन, है ना। तो ये क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा, इसको पदार्थ भी कहते हैं, याद रखिएगा। जितना मुझे याद आता जा रहा है, अपना 12वीं तक का कोर्स मैं आपको बताती जा रही हूँ। द्रव्यवाचक संज्ञा को आप पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पदार्थवाचक। तो ये क्या हो गया आपका? द्रव्य, क्योंकि लिक्विड चीज है ना। दूध को आप क्या करते हैं? द्रव्यमान करते हैं ना, उसका वेट करते हैं ना, यानी उसको तोलते हैं ना, मापते हैं, नापते हैं। तो जब जिस चीज को हम नापते मापते हैं ना, या जिसका हम वेट करते हैं, उसको हम द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन में रखते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए।
द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसमें किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, यानी कि ज्ञान होता है, जैसे कि दूध, घी, पानी, सोना, चांदी, गेहूं, तेल, चावल, सरसों, जितने भी खाने के आइटम है ना, ये सारे किसमें आते हैं, जितने भी आपके पहनने के आइटम है, ये सभी जैसे धातु वातु सब चीज आपकी द्रव्यवाचक में आती है, जो भी तोलने मापने योग्य है। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? क्रिया भी लगी हो आगे और साथ में भाववाचक भी हो, तो 4 ऑप्शन है, थकावट, बुराई, या फिर आलस्य, या फिर बुढ़ापा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थकान। थकान क्या होता है? टायर्ड, है ना। अब मैं क्या हो गई, मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको क्या हो गई, टायर्ड हो गई, तो थकान हो गई मुझे, और थकान से क्या महसूस हो रहा है मुझे, थकावट, है ना। तो भाव को आप क्या करते हैं, भाव को हमेशा आप महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस, यानी कि क्या करते हैं इंग्लिश वाले, फील करते हैं आप। तो जब किसी चीज को फील करते हैं, जब आप किसी चीज को फील करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्रिया में आपने क्या लगा दिया, भाववाचक। थकान से क्या बनी, थकावट। याद रखेंगे। थकान क्या थी, अगर यहाँ पे देखिए सिंपल थकान होती, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखो थकान होती तो आप कहते कि क्या है, ये क्रिया है। थकान मतलब टायर्डनेस, है ना, टायर्ड, है ना। और जब क्या हो जाएगा, इसमें बट लग गया, थका बट लग गया, ये बट न हट के बट लग गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, अब ये जो थकावट आपका हुआ, ये आपका भाव है, क्योंकि थकावट दिखेगी नहीं, भाव दिखता नहीं है ना, भाव सिर्फ फील किया जाता है। याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिया शब्द, मूल शब्द है थकान, क्रिया का मूल शब्द होता है थकान, और थकान से ही थकावट शब्द बना है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संज्ञा कौन सी है? 4 ऑप्शन से, हरा, पतला, सभा या गहरा। तो यहां से देखिए ये क्या है, ये तो आपका कलर है ना, ये तो आपका कलर है। ये पतला क्या है आपका, पतला आपका क्या है बताएंगे। और गहरा क्या है, तो गहरा क्या है, डीप। डीप बोलते हैं ना आप, डीप। डीप आपकी क्या होती है, क्रिया होती है ना, वर्ब होती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये सभा है, क्योंकि सभा किसकी होती है, सभा किसी जीते जागते इंसान की होगी, या जानवर की सभा हो जाएगी, है ना। जैसे पशु सभा बोलते हैं, मनुष्य सभा बोलते हैं, मानव की सभा बोलते हैं। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर आपका संज्ञा है, सभा में आपका संज्ञा है। चलिए अब आपके थोड़े से और 4-5 क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। ठीक है। जैसे कि समूहवाचक संज्ञा जिसमें किसी समूह का बोध हो जाता है, जैसे कि सभा, कक्षा, भीड़, ये क्या है आपकी समूहवाचक संज्ञा है, यानी कलेक्टिव नाउन है। इंग्लिश में आप बोलते हैं ना, कलेक्टिव नाउन है ये। इंग्लिश वालों को समझ आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखते जाइएगा। ठीक है। अब आता है विशेषण। ये जो हरा, लाल, पीला, नीला, काला, गोरा, सफेद, ये जो आप पढ़ते हैं ना, ये आपका विशेषण में आता है। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। याद रखिएगा। अब आपका देखिए विशेषण में और क्या आता है, विशेषण में आपका आता है मोटा, पतला, लंबा, छोटा, है ना। यानी कि विशेषण में ये जो मतलब पतला, लंबा, मोटा, छोटा, ये आपका वर्ब नहीं होता है ना। मैंने आगे थोड़ा सा गलती से बता दिया कि वर्ब होता है, बट वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा, वर्ब नहीं होता, ये भी विशेषण होता है, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इंग्लिश वालों के लिए जो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन को कैरेक्टराइज करते हैं, उसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए विशेषण क्या है, गहरा भी क्या है आपका, विशेषण हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया, समझ में आया हो तो फिर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत नजदीक आ रहा है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी जब उत्पत्ति हुई संज्ञा की तो कितने भेद बताए गए, 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5 या 6। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 ही बताए गए थे। कि कौन कौन से बताए गए थे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, एक तो रूढ़ संज्ञा होती है, एक यौगिक होती है और ये योग रूढ़ होती है। ठीक है। यानी रूढ़ का मतलब हो गया कि जो मतलब अपने आप में पूरी होती है, पूरा वर्ड होता है। यौगिक होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो योग से बनती है, धन लगा के बनती है। और योग रूढ़ क्या होता है, जो रूढ़ और योग दोनों के मेल से बनती है। ठीक है। दोनों को अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो दोनों का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, एक नया वर्ड निकल के आएगा, नया मतलब। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त तो भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। यानी मानव शब्द है और मानव क्या है, मानव, ह्यूमन क्या है आपका, संज्ञा, नाउन है ना। अब भाववाचक इसमें लगाना है आपको।
चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मनस्वी, मानवता, मनुष्यता या फिर आदमियत। तो क्या लगा देंगे? तो दूसरा मानवता कहते हैं ना, इस मानव के अंदर बिल्कुल मानवता नहीं है ना। तो मानव की मानवता दिखाई नहीं देगी, मानव दिखाई देगा लेकिन मानव की मानवता दिखाई नहीं देगी। और ऐसे ही इंसान है ना, इंसान में क्या बोल देते हैं आप? इस इंसान के अंदर तो इंसानियत ही नहीं है। क्या नहीं है? इंसानियत नहीं है इस इंसान के अंदर। तो ये इंसानियत क्या हो गया? ये आपका भाव हो गया। इंसानियत दिखाई नहीं देती लेकिन इंसान क्या होता है? संज्ञा है, और संज्ञा आपको क्या होती है? दिखाई देती है। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। मूल शब्द की बात करें, मूल शब्द तो मानव की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मानवता। मूल शब्द मनुष्य की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मनुष्यत्व या मनुष्यता, और ऐसे ही इंसान की हो जाएगी इंसानियत, है ना। चलिए काला की हो जाएगी कालापन, है ना, लेकिन काला क्या है? विशेषण, संज्ञा नहीं है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा इसमें से है? चार ऑप्शन है, दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो ये बीमारी जो है ना, बीमारी किसकी है? बीमार की, है ना। बीमार की क्या है? बीमार की क्या हो गई है? बीमार की बीमारी हो गई है। बीमार को क्या हो गया है? बीमारी हो गई है। बीमार को क्या हो गया है? बीमारी हो गई है। तो बीमार दिखाई नहीं देता लेकिन बीमारी, है ना, बीमार दिखाई देता लेकिन बीमारी दिखाई नहीं देती, है ना। तो बीमारी क्या है? आपकी भाव है, ठीक है, भाव है। बुखार होता है आपको तो दिखाई नहीं देता कि बुखार हुआ कैसे है, बस फील होता है आपको, है ना। तो भावात्मक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा क्या है? बीमारी। लड़का क्या है? आपकी जातिवाचक संज्ञा। यहीं पर अगर आप लिख देते राम, लड़का क्या है? राम, तो राम क्या हो जाती है आपकी? राम होती व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, यानी कि पर्सनल नाउन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में मोहन, मोहन भी क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दिल्ली क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिल्ली एक ही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रव्य मैंने आपको बताया ना, इंग्लिश में आप इसे क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं इसे? मटेरियल नाउन, है ना। या फिर हिंदी में इसे दूसरा नाम है इसका पदार्थवाचक संज्ञा। क्या नाम है? पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या रखते हैं? धातु को रखते हैं, लिक्विड पदार्थ को रखते हैं, जैसे चाय, कॉफी, दूध, घी, मक्खन, जिसका भी हम नाप तोल करते हैं ना, उसको हम इसमें रखते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? खटाई, मिठाई, दूध या अंडा? तो देखो खटाई, मिठाई तोलते हैं मिठाई को, लेकिन पदार्थ में हम सबसे ज्यादा द्रव्य पूछा है ना, द्रव्य तो लिक्विड होता है, साइंस में भी पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ये अंडा, तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा होता है आपका दूध, पानी, तेल, घी, सोना, चांदी। आपको पता है ना, सोना चांदी भी मेल्ट हो जाता है। तो जो चीजें आपकी मेल्ट हो जाने वाली है ना, देखो मिठाई, अंडा, ये सब चीजें आपकी मेल्ट नहीं होंगी, खटाई वटाई ये सब नहीं होगी, लेकिन दूध आपका मेल्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, वरना क्या होगा आपको? वो हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, कितना सारा गोला कर देती है मैडम, पता नहीं छोटे बच्चों को पढ़ाती होंगी तो गोला गोला कर देती होंगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण में से संज्ञा शब्द को पहचाने। विशेषण दिए हैं, इसमें से संज्ञा आपको निकालनी है ना। तो आसमानी होगा, नियमित होगा, पाश्चात्य होगा या अनुशासन। तो ये अनुशासन जो है ना आपका, ये संज्ञा वर्ड है, और जब इसका अनुशासन का हम क्या बनाएंगे? अनुशासनिक। क्या बनाएंगे? अनुशासनिक। जब आप अनुशासनिक ये लिखते हैं ना, तो आप क्या लिखते हैं? आप विशेषण बना देते हैं। किसका विशेषण? अनुशासन का। यही तो बोल रहा था आपसे, अनुशासन का। अनुशासन आपकी संज्ञा हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी अनुशासन आपकी, है ना। और संज्ञा अनुशासनिक आपका विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अनुशासन आपका क्या है? अनुशासन आपका भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब आपसे भाववाचक पूछी है, पराया, अपना, जागरण या सभ्य है। तो आपको पता है ना, जागरण होता है। जागरण क्या होता है? आपका भाववाचक होता है। जागरण क्या होता है? भाववाचक होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है? जागरण मतलब होता है जागना, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा का नहीं है? वाचक संज्ञा का यानी कि समूह वाचक संज्ञा का नहीं है। सभा है, कक्षा है, भीड़ है, लेकिन दौड़ नहीं है। दौड़ क्या है? आपकी क्रिया, सीधा सीधा है। दौड़ क्या है? आपकी क्रिया, ठीक है। अगला चलेंगे, दौड़ या दौड़ना क्रिया है। अगला देखिए, जातिवाचक संख्या नहीं है, अब शैशव नहीं है, लोहा नहीं है, लकड़ी नहीं है, पुस्तक नहीं है। तो देखो क्या नहीं है? लोहा नहीं है। लोहा लोहा ही होता है, ठीक है। लोहा लोहा ही होता है, ठीक है। पदार्थ है, ये क्या है? ये पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। चलिए तो आंसर हो जाएगा शैशव में भाववाचक है।
तो तभी तो आप लिखते हैं शैशवावस्था या शैशव में भाववाचक है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। उसके बाद देखिए कुछ अगला क्वेश्चन है, कुछ रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। तो कुछ रावण कछु रावण रावण जग केते में 4 ऑप्शन है, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या है 3 हो जाएगा, यानी दोनों इसमें क्या है, पहले वाले में कछु रावण तो व्यक्तिवाचक हो गया और दूसरा रावण जाति हो गई, है ना, दूसरा रावण क्या हो गई, जाति हो गई। अब देखो एक तो था असली रावण, है ना, एक तो था किसमें, रामायण में असली रावण था, लेकिन उसके बाद में हम जिस किसी भी व्यक्ति को रावण बोलते हैं ना, वो फिर हम जाति बता देते हैं। जैसे कि जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं, मारपीट करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको बोलते हैं रावण है, ये तो रावण जैसे हैं। ठीक है, चलिए पहला रावण शब्द व्यक्तिवाचक है क्योंकि रावण का नाम लिया जा रहा है, और दूसरा रावण जातिवाचक है, यानी कि बहुत सारे गंदे लोगों को रावण बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ये नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। राइट ऑप्शन हो जाएगा जातिवाचक है। नेपोलियन किस प्रकार, देखो भारतीय समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, है ना, तो नेपोलियन क्या हो गया, जातिवाचक हो गई। क्यों, क्योंकि नेपोलियन, है ना, नेपोलियन कहाँ के लोग लगाते थे नेपोलियन, ये आप कमेंट में बताएंगे। तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि नेपाल के लोगों को नेपोलियन बोलेंगे, है ना, तो नेपाल के लोग हो गए व्यक्तिवाचक और नेपाल के मतलब बहुत सारे लोग हो गए जातिवाचक, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो नेपोलियन क्या है, ये कोई भी बन सकता है। ठीक है, समुद्रगुप्त जैसे बनाना नेपोलियन, वैसे कोई भी इंसान नेपोलियन बन सकता है। ठीक है, इसीलिए जातिवाचक है। अगला देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत नेपोलियन जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी डैश में है, कहां पर है, आंखों में, बालों में, हंसी में या मुखमंडल में। आपको पता है ना, हंसी को बोला जाता है, यानी आपका सौंदर्य आपकी मुस्कान में होता है, आप कैसा मुस्कुराते हैं, है ना। जब आप अच्छा मुस्कुराते हैं, बढ़िया मुस्कुराते हैं, जैसे वो जो डिलीवरी बॉय हुआ था ना वायरल, वो कैसे हुआ, अपनी हंसी के कारण ही तो हुआ था, अपनी मुस्कान के कारण हुआ, है ना। जैसे वो मुस्कान कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया में किसी को कोई गम होना ही नहीं चाहिए, फालतू का गम लेके दुनिया घूम रही है, इतनी प्यारी उसकी मुस्कान थी। चलिए अगला है आपका, हंसी क्या है, भाववाचक है। अगला देखेंगे, इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है, तप, तीर, भरत या चिंता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चिंता। चिंता क्या है आपकी, भाववाचक। चिंता दिखाई नहीं देती, तप आपको दिखाई देगा, तीर आपको दिखाई देगा, भरत भी आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन चिंता दिखाई नहीं देगी, है ना। मुझे चिंता हो रही है, कहते कहाँ है चिंता, कहाँ हो रही है तुम्हें चिंता, है ना। तो ये क्या है, दिखाई नहीं देती, भाव फील होती है बस। भाववाचक शब्द इसमें से हो जाएगा चिंता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता। तो आपको पता है ना, किसी राष्ट्र की हमारे पास क्या होती है, राष्ट्रीयता होती है। चलिए, मूल शब्द राष्ट्र का होता है तो जातिवाचक है, और अगर राष्ट्रीयता दिख जाए आपको तो फिर जैसे भारत, भारत क्या है आपका मूल शब्द यानी जातिवाचक, लेकिन जब आपको भारतीय मिल जाए, भारतीय मिल जाए, है ना, तो फिर ये भी आपका क्या हो जाएगा, भारतीय भी आपका क्या हो जाएगा, भारतीय भी आपका जातिवाचक होगा। लेकिन अगर आपको इसमें ता मिल जाए लगा हुआ तो भाववाचक लगाइएगा, फिर आपकी जाति नहीं रह जाती। ठीक है, चलिए सुंदर, अगला कह रहा है कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा होगी सुंदरता, सौंदर्य, केवल एक और दो। तो एक और दो दोनों होता है, सुंदर का सौंदर्य भी होता है और सुंदरता भी होता है, याद रखिएगा। सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा सुंदरता और सौंदर्य दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस शब्द भेद के अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक के, जातिवाचक के, समूहवाचक के, भाववाचक के। पहले अगर जयचंद तो एक नाम था ना, जयचंद एक व्यक्ति का नाम था जिसको धोखेबाज कहा जाता है। ठीक है, कहाँ का था ये बताएंगे आप। तो ये जो जयचंद था ना, ये इसकी धोखेबाजी के कारण ही, जब ये जयचंद था तो ये व्यक्तिवाचक में था, है ना, लेकिन जब इसके जैसे लोगों को जयचंद नाम दिया जाने लगा तो वो उनकी क्या बन गई, जाति बन गई, तो जातिवाचक आ गया। जयचंदो शब्द किसी जाति का बोध करवा रहा है, इसीलिए जातिवाचक है। जबकि जयचंद जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, है ना, पिता थे क्या, ये बात सही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। चलिए आगे बढ़िए, वे सूचित करता है, यानी जिस भी शहर में आप रह रहे हैं वो शहर क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक या भाववाचक? राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्यों? आप मान लीजिए हरियाणा के किसी भी शहर में रह रहे हैं तो वो आपका एक ही तो है, एक ही शहर तो है ना, वो एक ही नाम का तो है। तो जब एक ही नाम का है तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे शहर का नाम है जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। और शहर शब्द में क्या है? तो जातिवाचक है ना, जातिवाचक हो जाएगी। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा कि जब आप किसी शहर में रह रहे हैं। वैसे देखो शहर जब लिखा हुआ है तो जातिवाचक हो जाएगी, है ना, लेकिन जब आपका क्या है, जब आपका कोई स्टेट का नाम लिखा हुआ है तो फिर वो आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक। जातिवाचक क्यों होगा? शहर जैसे आपके यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनका नाम यूपी में भी है, मतलब जो उस नाम के बहुत सारे जो छोटे मोटे शहर या गांव है ना वो यूपी में भी है। तो ये जातिवाचक है। जिस भी शहर में आप रह रहे हैं ना वो जातिवाचक उस शहर के नाम का एक और है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके को मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वो क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो संज्ञा है। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? राम, रामचरितमानस और गंगा। अगला है कृष्ण, कामायनी और मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राम, रामचरितमानस और गंगा। ये तीनों क्या है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि गंगा जैसी गंगा नहीं, रामचरितमानस जैसे रामचरितमानस नहीं और राम जैसे राम नहीं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? राम, रामचरितमानस, गंगा, आपका लखनऊ, आपका जयपुर, आपका राजस्थान, कृष्ण, ममता, कामायनी, आम। और जातिवाचक में हो जाएगा आपका वकील, पुस्तक, है ना, डॉक्टर, शिक्षक, ये आपके जातिवाचक है। भाववाचक में आपका आ जाएगा बुढ़ापा, मिठास, दुख, ये सारी चीजें। चलिए जातिवाचक संज्ञा शब्द है इसमें से कामायनी, आम, रसीला या वकील। तो आपको पता है ना, अभी हमने पढ़ा था वकील क्या है? आपका जातिवाचक है। वकील जातिवाचक है, आम, कामायनी जो है व्यक्तिवाचक है और रसीला भाववाचक है। अगला चलिए, राज्यपाल में कौन संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक है। कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है, राज्य का पाल। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किस किस में होगी? राज्यपाल आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, राज्यपाल आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, मुख्यमंत्री या विधायक, सांसद आ जाए, महापौर आ जाए, मेयर आ जाए, सब में जातिवाचक है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। यहाँ बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो चार ऑप्शन से जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। राइट ऑप्शन हो जाएगा भाव। बुढ़ापा क्या है? भाव है, भाव प्रधान है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? चार ऑप्शन है, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। तीसरा ऑप्शन है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। और चौथा है धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो चार ऑप्शंस में से तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये जो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये आपके भाव संज्ञा में लिप्त हैं। ठीक है, संज्ञा की प्रमुख भेद बताइए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, जब मुख्य भेद की बात आए तो फिर 3 होते हैं, है ना, और जो कुल भेद की बात आए तो 5 होते हैं। ये मुख्य भेद 3 है ना, मुख्य भेद 3 और कुल भेद होते हैं आपके 5। याद रखेंगे, ये होते हैं मुख्य 3 और कुल होते हैं आपके 5, टोटल मिला के होते हैं 5। ठीक है, ये का है। ठीक, जैसे कि संज्ञा के 3 भेद कौन से हैं? मुख्य, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। संज्ञा के कुल 5 भेद कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तो है ही है, साथ में द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी 2 ऐड कर दिए गए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध नहीं कराता? लड़का, पर्वत, डाकू या आनंद? तो आनंद नहीं कराता। आनंद किसका कराता है वो बताइए? भाव का कराता है। आनंद किसका? भाववाचक का है, याद रखेंगे, वैसे सॉल्यूशन में भी दे रखा था। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। लोग, गण, घर या फिर आपका फोर्थ है आपका वर्ग। तो क्या नहीं है? घर नहीं है। घर क्या है? सिंगुलर का है ना, किसी एक व्यक्ति का है। अगला देखिए, जातिवाचक है। घर क्या है? जातिवाचक है। निजत्व संज्ञा शब्द है किसका? व्यक्तिवाचक का, भाववाचक का, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। तो ये हो जाएगा भाववाचक। निज का क्या हो जाता है? निज का क्या हो जाता है? तो निजत्व। ठीक है, क्या हो जाता है? निजत्व। और निजत्व क्या है आपका? भाववाचक। याद रखेंगे, निजत्व क्या है? भाववाचक।
चलिए इस क्लास में बस इतना ही। 30 क्वेश्चंस थे, आपके कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। और ये PYQs अकेले अकेले मत कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। काफी बच्चे हैं, और ये जो नाउन वाला आज मैंने आपको टॉपिक कराया है ना, ये आपके एज इट इज मतलब आपके ट्रांसलेट करके इंग्लिश वालों के लिए भी बन सकता है, याद रखिएगा। तो इंग्लिश वाले बच्चे घबराए ना, इसी को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, है ना, कि मैंने जैसे पढ़ाया है तो उन शब्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको आप ट्रांसलेट करें और तब पढ़े। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी PYQs के साथ में, और आप कमेंट में बताएं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैंने शिक्षण विधि की क्लासेस भी लगा रखी हैं। आपको पता है अभी तक 3 क्लासेस जो है आपकी शिक्षण विधि की आ चुकी है। नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, ठीक है। शिक्षण विधियां जिन बच्चों की नहीं नोट डाउन हो पाई है वहां से नोट बना सकते हैं आप, पूरे हैंड रिटन नोट के माध्यम से वहां पर पढ़ाया गया है ना। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।